नमस्कार, आप सभी को राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज की बोध कथा का शीर्षक है ब्रज रज। ब्रज रज यानी ब्रज धाम की रज। एक कृष्ण भक्त वैष्णव साधु जो थे वो वृंदावन की यात्रा के लिए आए थे। एक बार वह गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा के लिए गए। हाथ में करमाला लेकर जप करते हुए परिक्रमा मार्ग पर चले जा रहे थे वो साधु। दोपहर हो गई। बाबा की भिक्षा शेष थी, परंतु परिक्रमा मार्ग पर भिक्षा मिलना संभव नहीं है। ये मानकर वह जो है चलते रहे। थोड़ी देर तक चलने के बाद सामने आती हुई एक किसान की स्त्री दिखाई दी वो साधु को। वह अपने घर से खेत में जा रही थी। उसके सिर पर टोकरी में भोजन था। दोपहर का समय हो गया था और अरे ये बाबा जी तो भूखे होंगे, इन्होंने कुछ खाया या नहीं खाया, ये सोचकर उसने बाबा जी से पूछा, बाबा भोजन पाओगे, करोगे? अब दोपहर का समय हो गया था, बाबा को जी को भूख भी लगी हुई थी और यह भोजन तो अनायास ही सामने आ गया था। बाबा ने भोजन के लिए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, हाँ मुझे भूख लगी है। उस महिला ने खाद्य सामग्री से भरा हुआ टोकरा सिर से उतार कर नीचे रखा। गेहूं की रोटी, सब्जी, गुड़, दाल आदि से वो टोकरा पूरा भरा हुआ था। सारी सामग्री एक कपड़े से ढकी हुई थी। उस कपड़े पर उस स्त्री ने अपनी चप्पलें रखी थी। उसी के जो टोकरा भरा हुआ था, टोकरे के ऊपर ही अपनी चप्पलें रखी हुई थी। गांव की औरतों की प्राय आदत होती है कि कई बार वे अपनी चप्पलें सिर पर रख करके टोकरे में रख देती हैं और नंगे पैर चलती हैं। ये कई स्त्रियों की, गांव की स्त्रियों की आदत होती है। इसने भी अपनी चप्पलें भोजन के टोकरे पर रखी थी। बाबा की स्वीकृति के बाद चप्पलें नीचे रखकर उसने भोजन पर ढका हुआ कपड़े का टुकड़ा हटाया और भोजन परोसने की तैयारी करने लगी। यह देखकर वो साधु महाराज चौंक गए। उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा कि अरे तुमने अपनी धूल से सनी हुई ये जूतियां जो हैं, ये चप्पलें जो हैं अपनी, ये सब धूल में सनी हुई हैं, ये भोजन पर रखी हुई हैं तुमने। ऐसा अशुद्ध भोजन मुझे दे रही हो, क्या ऐसा धूल वाला भोजन हम ग्रहण करें? हम तो वैष्णव बाबा हैं। बिल्कुल तुम बेवकूफ़ हो। तुम्हारी ऐसी धूल वाली गंदी जूतियों के कारण भोजन अशुद्ध हो गया है। रखो अपना भोजन अपने पास, मैं नहीं खाऊंगा। तो साधु नाराज हो गए, किंतु वह ब्रजवासिनी स्त्री जो है तनिक भी विचलित नहीं हुई। वो बिल्कुल नहीं घबराई और मुस्कुराने लगी। अब जो है वो ब्रजवासिनी देवी जो थी, जो महिला थी, स्त्री थी, उसने बाबा को मर्म भेदी उत्तर दिया। क्या कहा उसने? उसने कहा, अरे तेरे को बाबा किसने बनाया? तू सच्चा बाबा नहीं हो सकता। ये चप्पलों में पड़ी हुई धूल नहीं है, इसको धूल नहीं कहते। ये ब्रजरज है, ब्रजरज। ब्रजरज तो राधा कृष्ण की चरण रज है। ब्रजरज को कौन धूल कहता है? तू कैसे बाबा बना? किसने बनाया तेरे को बाबा? और तुझे इतना भी पता नहीं है कि इसे धूल नहीं कहते। ये राधा कृष्ण की चरण रज है। यहाँ तो पग पग पर जो है भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की है। तो हर हर पग पर उनकी चरण रज है। साधु महाराज की समझ में आ गया। एक भोली भाली अनपढ़ किसान की स्त्री बिल्कुल सही शब्द साधु महाराज के दिल के आर पार उतर गए। बुद्ध क्षेत्र की अनेक यात्राओं के दौरान उन्होंने इस प्रकार के अनेक जो है संसर्ग, अनेक चर्चाएं सुनी।
तो इसलिए साधु महाराज कहने लगे, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दे। ये धूल नहीं है, ये तो ब्रज रज है, राधा कृष्ण की चरण रज है। तुमने मेरी आंखें खोल दी, भैया मुझे क्षमा करो और मुझे भोजन दो। बार बार उस ब्रजवासी को साष्टांग प्रणाम करने लगे बाबा जी, और फूट फूट कर रोते हुए ब्रज की रज को बार बार अपने शरीर पर मलने लगे। तो कोई बात नहीं बाबा, वो स्त्री कहने लगी, हमारी राधा रानी बड़ी दिलवाली हैं, सबको माफ कर देती हैं, तुम इतना दुख मत करो। ऐसा कहकर साधु महाराज को भोजन परोसा, और बाबा जो है राधे कृष्ण बोलते हुए भोजन करने लगे। गोवर्धन की वह गोपी अपने खेत की ओर चल दी। इसलिए आज की जो बोध कथा है, इसका शीर्षक ब्रजरज आपने सुना, कैसा लगा और बताएं, और जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।